जी के मस्ती में आपका एक बार फिर स्वागत है। जॉन गल्सवर्दी का जो हम लोग प्रैक्टिस सेट डॉक्टर सुधीर के अरोरा की पुस्तक के ऑप्शनल वाले क्वेश्चंस लेकर जो चल रहे थे, उसी का 76वां क्वेश्चन है। ही इज द रिसिपिएंट ऑफ डीडीओ, ही कमिट्स सुसाइड एंड लीव्स ए लेटर टू कॉलफोर्ड, हु इज ही। मतलब डीडीओ का रसीद क्या है और उसने क्यों सुसाइड की कोशिश की और क्यों लीव ए लेटर टू कॉलफोर्ड, और उसने किसने कॉलफोर्ड के लिए एक लेटर छोड़ दिया, वो व्यक्ति कौन था। तो ये था डेंसी, विंसर था, ट्रेसर था या गिलमैन था। तो इसमें सही ऑप्शन है ये डेंसी ही था जिसने सुसाइड की कोशिश की और एक पत्र छोड़ दिया कॉलफोर्ड के लिए डीडीओ के रिसिपिएंट में। अगला है वी ऑल कट ईच अदर्स थ्रोट्स फ्रॉम द बेस्ट ऑफ मोटिव्स। वी ऑल कट ईच अदर्स थ्रोट्स, हम सभी लोग काटते हैं एक दूसरे के गले। फ्रॉम द बेस्ट ऑफ मोटिव्स माने मोटिव्स बेस्ट, सर्वोत्तम तरीके से हम लोग एक दूसरे के गले काटते हैं। ये लाइन कहाँ दिखाई देती है? लॉयल्टीज में, द स्किन गेम में, द एल्डेस्ट सन या नॉन ऑफ दिस। तो इसमें है द स्किन गेम में ये लाइन दिखाई देती है कि हम सभी लोग एक दूसरे के गले काटते हैं मोटिव्स के सर्वश्रेष्ठता से। लॉयल्टीज में मैवेल इज द वाइफ ऑफ, जो मैवेल है वो लॉयल्टीज में पत्नी है किसकी? डेंसी की, गिलमैन की, फाल्डर की, या इनमें से कोई नहीं। तो लॉयल्टीज जो उनका नॉवेल है उसमें मैवेल जो है वो पत्नी है डेंसी की। अगला है इब्सन हु रोट डॉल्स हाउस वॉज द प्रीडिसेसर ऑफ गल्सवर्दी। इब्सन साहब ने एक जो डॉल्स हाउस लिखा है नॉवेल, उन्होंने डॉल्स हाउस नॉवेल तो लिखा है और इन्होंने गल्सवर्दी के प्रीडिसेसर्स है। किस नाटक का मतलब प्रीडिसेसर्स है? ए नॉर्वे ड्रामेटिस्ट, एन आयरिश ड्रामेटिस्ट, एन अमेरिकन ड्रामेटिस्ट। मतलब इब्सन जो थे वो क्या थे? जिन्होंने लिखा है डॉल्स हाउस, और जो गल्सवर्दी जिनको अपना प्रीडिसेसर्स मानते थे, मतलब अपना अग्रदूत मानते थे। नॉर्वेन ड्रामेटिस्ट या आयरिश ड्रामेटिस्ट थे, वह अमेरिकन। तो ये थे नॉर्वे के ड्रामेटिस्ट थे, नाटककार थे, और उन्होंने नॉवेल नहीं लिखा है, डॉल्स हाउस एक ड्रामा लिखा है, और गल्सवर्दी के जो प्रीडिसेसर थे तो ये नॉर्वे के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 80, इट इज़ नॉट द आर्टिस्ट बिजनेस टू प्रीच, हिज बिजनेस इज टू पोर्ट्रे। किसी कलाकार का बिजनेस प्रशंसा करना नहीं होता है, बल्कि उसका बिजनेस वर्णन करना होता है। बट पोर्ट्रे ट्रूली, और लेकिन पोर्ट्रे जो वर्णन हो वो सत्य हो। ही कैन नॉट इफ ही इज ए डिवाइड ऑफ इंसाइट विच कम्स फ्रॉम इंस्टिंक्टिव सिंपैथी, गल्सवर्दी राइट्स इन। ये लाइनें गल्सवर्दी ने किस में लिखी हैं कि एक कलाकार का बिजनेस किसी की प्रशंसा करना नहीं होना चाहिए, बल्कि किसी का वर्णन करना होना चाहिए, वो भी सही तरीके से। और यदि वो इसको नहीं करता, इनसाइड मतलब आंतरिक रूप से नहीं करता है, और तो इंस्टिंक्टिव सिंपैथी उसके ऊपर आती है। तो ये किस लाइन में, कहाँ इन्होंने लिखा है? अनदर सीफ में लिखा है, या दी फाइव टेल्स में लिखा है गल्सवर्दी ने, या दी अवेकनिंग में लिखा है, या नन ऑफ दिस। तो ये लिखा है उन्होंने अनदर सीफ में। अगला है लेट मी हैव नो टेम्परामेंट फॉर द टाइम बीइंग। लेट मी हैव नो टेम्परामेंट फॉर द टाइम बीइंग, only from an impersonal point of view. If there be such a thing, am I going to get even approximately at the truth? ये किसने कहा है? लेट मी हैव नो टेम्परामेंट फॉर द टाइम बीइंग, मतलब टाइम बीइंग के लिए मेरे पास कोई टेम्परामेंट नहीं है, केवल इम्पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से
यदि देयर बी सच ए थिंग, अगर कोई बात है भी यदि, तो केवल इम्पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से है। आई एम गोइंग, क्या मैं जाता हूँ, गेट इवन अप्रॉक्सिमेटली एट द ट्रूथ, मैं लगभग सत्य ही कहने जा रहा हूँ, अर्थात मैं सत्य ही कह रहा हूँ, मेरे पास टाइम बीइंग के हिसाब से मुझे कोई भी टेम्परेमेंट मत होने दो। तो ये सा कहता है, एप्सन कहता है गर्ल्स वर्दी या नॉन ऑफ दिस, तो ये कहते हैं गर्ल्स वर्दी। नेक्स्ट है गर्ल्स वर्दी इज बाई नेचर कोल्ड, स्वभाव से गर्ल्स वर्दी बहुत कोल्ड थे, इम्पार्शियल थे, ज्यूसिशियल थे, मतलब कोल्ड थे, इम्पार्शियल थे, ज्यूडिशियल थे स्वभाव से। ही कैन प्रेजेंट, वो उपस्थित कर सकते थे, ऑन द स्टेज, रंगमंच पर वो उपस्थित कर सकते थे, द क्लैश ऑफ कैरेक्टर एंड कैरेक्टर, मतलब पात्रों के क्लैश उपस्थित कर सकते थे, द स्ट्रगल ऑफ द पुअर, वो गरीबों का संघर्ष उपस्थित कर सकते थे, एंड द रिच, गरीबों और अमीरों के बीच में जो संघर्ष है उसको उपस्थित कर सकते थे, पात्र और पात्र के बीच में क्लैश स्टेज पर उपस्थित कर सकते थे, एंड ही नेवर डिस्प्रेसेस द बीन ऑफ जस्टिस विद हिज ओन फिंगर, लेकिन उन्होंने कभी भी डिप्रेसेस नहीं किया द बीम ऑफ जस्टिस, जस्टिस की बीम को कभी भी डिप्रेसेस नहीं किया अपनी लेखनी से। तो ये लाइन जो है किसने लिखी है, ओलिवर एल्टन ने, एप्सन ने, या कॉम्पटन रिकेट ने, या विलियम हैरोल्ड ने। तो ये लाइन लिखी हैं विलियम हैरोल्ड साहब ने। गर्ल्स वर्दी एक कोल्ड स्वभाव के थे, निष्पक्ष स्वभाव के थे, न्यायिक स्वभाव के थे, उन्होंने वो रंगमंच पर चरित्र से चरित्र का क्लेश रंगमंच पर उपस्थित कर सकते थे, गरीब और अमीर का संघर्ष उपस्थित कर सकते थे, लेकिन कभी भी उन्होंने न्याय की बीम को डिफ्रेसेस नहीं किया अपनी लेखनी से। ये कहते हैं विलियम हैरोल्ड साहब। नेक्स्ट, ए यंग वूमेन किल्स हर ओन इलेजिटिमेट चाइल्ड, एक युवा औरत मारती है अपने स्वयं के बच्चे को जो इलेजिटिमेट है, अशिक्षित है, टू एस्केप सोशल टिरेनी, जो भागता है सोशल टिरेनी से। दिस हैपेंस इन दी प्ले, मतलब किस नाटक में ये घटना घटी है, जब एक यंग वुमेन अपने इलेजिटिमेट चाइल्ड स्वयं उसको मारती है सामाजिक टिरेनी से भागने के लिए, अर्थात सामाजिक जो बंधन है, सामाजिक प्रताड़ना से बचने के लिए। विंडोज में, दी रूफ में, या दी स्किन गेम में। तो विंडोज में ये ऐसा होता है, एक औरत अपने स्वयं अशिक्षित बच्चे को मारती है सामाजिक प्रताड़ना, सामाजिक ताने से बचने के लिए। नेक्स्ट 84 क्वेश्चंस, नंबर 84, जॉन एंथोनी इज द चेयरमैन ऑफ, जॉन एंथोनी जो था वो चेयरमैन है कहाँ का, द ट्रेनार्था टिन प्लेट वर्क्स का, या ग्लोबल इंडिया का, द टिन इंटरनेशनल का। तो जॉन एंथोनी चेयरमैन है दी ट्रेनार्था टिन प्लेट वर्क्स का। अगला है गर्ल्सवर्दी, गर्ल्सवर्दी इज द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ, गर्ल्सवर्दी मुख्य एक्सपोनेंट हैं किसके, प्रॉब्लम प्लेज के, रोमांटिक टेल्स के, एडवेंचर्स टेल्स के, या इनमें से कोई नहीं। तो गर्ल्सवर्दी जी मुख्य एक्सपोनेंट हैं प्रॉब्लम प्लेज के। विच ड्रामा डिपिक्ट्स द फाइट ऑफ एन आइडियलिस्ट अगेंस्ट एडवर्स सोशल फोर्सेस, कौन सा ड्रामा डिपिक्ट्स है फाइट का, मतलब कौन सा ड्रामा डिपिक्ट्स है फाइट का ऑफ आइडियलिस्ट एडवर्स सोशल फोर्सेस, मतलब सामाजिक फोर्सेस के विरुद्ध में एक आइडियलिस्ट है, आदर्शवादी की फाइट है, डिपिक्ट्स करता है वह ड्रामा कौन सा है, सामाजिक जो बंधन है, सामाजिक फोर्सेस के खिलाफ आइडियलिस्ट एक आदर्श प्रस्तुत करता है, वो ड्रामा है जो वो दी मॉब है, दी रूफ है, या स्किन गेम है, तो वो है दी मॉब। नेक्स्ट है शोमेस फॉरसाइट, हिज वाइफ आयरन एंड ओल्ड जोएलिन आर द कैरेक्टर ऑफ, शोमेस फॉरसाइट उसकी पत्नी आयरन और ओल्ड जोएलिन किस ड्रामा के पात्र हैं, दी फॉरसाइट सागा के, दी फॉरसाइट नागा के, दी फॉरसाइट योगा का, या फॉरसाइट मेगा का। तो ये हैं फॉरसाइट सागा के पात्र हैं कौन कौन, शोमेस फॉरसाइट,
अब उसकी पत्नी आयरन और ओल्ड जॉलियन। अगला क्वेश्चन है, हु बिलोंग्स टू द रियलिस्टिक ट्रेडिशन ऑफ जोन्स एंड पिनेरो। कौन रियलिस्टिक ट्रेडिशन जोन्स और पिनेरो के वास्तविक ट्रेडिशन से बिलोंग करता है? गॉल्सवर्दी, सा, इब्सन या इनमें से कोई नहीं? तो ये गॉल्सवर्दी ही हैं जो वास्तविक रूप से बिलोंग करते हैं ट्रेडिशन जोन्स ऑफ पिनेरो के ट्रेडिशन से। अगला है, गॉल्सवर्दी आइडियाज ऑन ड्रामा कैन बी फाउंड इन हिज कलेक्शन ऑफ एसेज इंटाइटल। गॉल्सवर्दी के विचार ड्रामा पर पाए जा सकते हैं उनके निबंध में। कौन से निबंध में? द ओशियन ऑफ ट्रांक्विलिटी या द रिवर ऑफ ट्रांक्विलिटी या द इन ऑफ ट्रांक्विलिटी। तो सही ऑप्शन है द इन ऑफ ट्रांक्विलिटी में उनके ड्रामा पर जो विचार है उनको पाया जा सकता है। अगला है, विच प्ले डील्स विद द इनएडिक्यूसी of the administration of justice and the attitude of different types of people towards an escaped prisoner। कौन सा उनका प्ले है जो डील्स करता है यानी वर्णन करता है इनएडिक्यूसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड द एटीट्यूड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल। मतलब न्याय का जो एटीट्यूड है विभिन्न लोगों के प्रति विभिन्न तरीके का है, और एन एस्केप्ड प्रिजनर मतलब कैदी जो भागने की ओर, मतलब कैदी के भागने पर उनका नियम जो है विभिन्न लोगों के लिए नियम अलग अलग है। ये कौन सा नाटक में दिखाया गया? एस्केप, द मॉब, लॉयल्टीज, द स्किन गेम। तो ये दिखाया गया है एस्केप में। अगला है, स्ट्राइफ ड्रामाटाइजेज। स्ट्राइफ जो है वो ड्रामाटाइजेज वो वर्णन करती है किसका है? ड्रामा बिटवीन लवर्स। स्ट्राइफ में जो है किसका वर्णन किया गया है? दो प्रेमियों का, या इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का, या स्ट्राइक का, या वार का। तो इसमें वर्णन किया गया है स्ट्राइक का। गर्ल्सवर्दी मास्टरपीस इज, गर्ल्सवर्दी का मास्टरपीस क्या है? फॉरसाइट सागा। ये तो बता चुके हैं। गर्ल्सवर्दी वाज सन ऑफ, गर्ल्सवर्दी सन किसके थे? मर्चेंट के, लायर के, नॉवलिस्ट के, डॉक्टर के। तो ये भी पता है तुम्हें, लायर के थे। अगला है, फॉरसाइट सागा इज सेड टू बी एन इंग्लिश पैरेलल टू। फॉरसाइट सागा जो है अंग्रेजी का पैरेलल कहा जाता है, और इसको पैरेलल कहा गया है थॉमस मैन बॉन्डेन ब्रुक्स में, या मिल्टन की पैराडाइज लोस्ट में, या शेक्सपियर के हैमलेट में, या सेथ सूटेबल बॉय में। तो ये कहा गया है थॉमस मैन के बुडेन बुर्क्स में कहा गया है पैरासाइट सागा को इंग्लिश पैरेलल। लास्ट और अंतिम, सुधीर अरोरा का अवेकनिंग एंड ए मॉडर्न कॉमेडी आर दी वर्क्स ऑफ। अवेकनिंग और मॉडर्न कॉमेडी किसकी रचनाएं हैं? तो ये गॉल्सवर्दी की हैं। तो ऑल क्वेश्चन हैज बीन कंप्लीटेड बाय अस। which questions are given noted in Dr. K. Arora. Thanks for watching.